Have you heard about blood clots and the problems they cause? And कोविड पैंडेमिक के बाद ब्लड क्लॉट्स का ना सिर्फ इंसिडेंस बट अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गई है। ब्लड थिनर मेडिसिन और एंटीकोएगुलेंट्स लाइक हेपेरिन, वारफेरिन, एसिट्रॉम, रिवारोक्साबान, अपिक्साबान, these all are the standard first line treatment for dissolving your blood clots. लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं देर आर न्यूअर वेज अवेलेबल जिनसे ब्लड क्लॉट्स को बहुत ही ज़्यादा ईजीली और फास्ट हम निकाल सकते हैं। एंड टुडे in this video I will share with you such newer methods to remove blood clots. The first is called as mechanical thrombectomy. जब हम थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं तो यूजुअली हम वैस्कुलर सर्जरी करके आर्टरीज को खोल के और उसके अंदर से क्लॉट्स निकालते थे, बट सिमिलर थिंग कैन बी डन बाय मिनिमली इन्वेजिव मेथड्स। ये सारी मिनिमली इन्वेजिव मेथड्स जो होती है दे आर ऑल डन थ्रू अ स्मॉल नीडल पंक्चर मेड इनटू योर ब्लड वेसल्स। अगर आर्टरी या वेन में हम पंक्चर करते हैं द पंक्चर कैन बी डन आइदर इन द ग्रॉइन इन द फेमोरल आर्टरी और behind your knees into the popliteal artery or vein. In needle holes के अंदर से we pass in very small wires over which such thin flexible tubes called catheters are passed. ये कैथेटर एक बार वहाँ पहुँचा उसके ऊपर हम छोटा गाइड वायर पास करते हैं and over this guide wire we are able to pass such mechanical thrombectomy devices जैसे एक stent retriever है which is called as solitaire और अ कैथेटर एस्पिरेशन डिवाइस कॉल्ड एज पेनुम्ब्रा। ये डिवाइसेस क्लॉट तक हम ले जाते हैं एंड देन दिस डिवाइसेस स्टार्ट वर्किंग। जो ये स्टेंट रिट्राइवर है व्हाट इट डज इज जो स्लिपरी फ्रेश क्लॉट है उसके अंदर आ जाएगा एंड देन द स्टेंट इज क्लोज्ड एंड रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद द क्लॉट। दिस इज़ वेरी यूजफुल स्पेशली फॉर अक्यूट स्ट्रोक एंड जिनको ब्रेन के अंदर क्लॉट्स आए हैं because this is useful for smaller clots. But अगर larger clots है then we use a device called as penumbra. उसके अंदर ऐसे catheter से clot की जगह पर जाके a low power suction is applied और वो suction या vacuum से clot suck होके catheter के अंदर आके body से बाहर निकल जाता है। ब्लड क्लॉट्स निकलने के बाद हम वापस चेक एंजियोग्राफी करके देख लेते हैं कि क्लॉट्स कितने निकल गए। मेथड के एडवांटेजेस कई सारे हैं। द फर्स्ट इज दैट देयर इज रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड फ्लो। जो मेडिसिन क्लॉट को डिसॉल्व करने में कई बार महीने लगा देती, इन डिवाइसेस से विद इन अ फ्यू आवर्स दीज क्लॉट्स कैन बी रिमूव्ड और ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही फास्ट शुरू हो जाएगा। सो दिस मेथड इज वेरी यूजफुल वेयर टाइम इज एसेंशियल। ब्रेन में अगर कोई स्ट्रोक हुआ है एंड इफ द क्लॉट stays there for more than 6 to 8 hours वो permanent brain damage कर सकता है। So if we are able to remove these clots very fast we can actually try and reduce the amount of damage to the brain even in a major stroke. The second advantage is that these methods are minimally invasive। मतलब brain से लेके पैर तक कहीं भी अगर clot है they all can be removed by very small needle punctures। So कोई major surgery को भी हम avoid कर सकते हैं। And the third important part is they have very high success rates of almost 60 to 80%. But remember that these techniques are useful only if the clot is fresh, soft and less than few hours old. This technique will not work on chronically blocked arteries या जिनको हम atherosclerotic plaque कहते हैं उनके अंदर ये devices काम नहीं करेंगे। There can be minor risk or problems with these devices. क्लॉट अगर पूरी तरह से नहीं निकला देन इट मे नॉट गिव अस द डिजायर्ड रिजल्ट। अगेन जहाँ से हम पंक्चर कर रहे हैं उस आर्टरी को थोड़ा डैमेज पहुँचने का भी एक चांस रहता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दीज मेथड्स आर फेयरली सेफ एंड इफेक्टिव फॉर रिमूविंग योर ब्लड क्लॉट्स। जो सेकेंड मेथड हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एज फार्मेकोमैकेनिकल थ्रोम्बोलाइसिस विथ थ्रोम्बेक्टोमी। वर्ड बहुत लंबा है बट उसे मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो उसके अंदर हम क्लॉट को डिसॉल्व करने की दवाई भी देते हैं और फिर वो क्लॉट को खींच के बाहर निकाल लेते हैं। इसके लिए वी यूज़ अ डिवाइस कॉल्ड एज एन एंजियोजेट थ्रोम्बेक्टोमी डिवाइस। ये डिवाइस के अंदर सेम गाइड वायर से हम क्लॉट की जगह पर जाकर वहाँ ये कैथेटर पास करते हैं जिसके अंदर मल्टीपल होल्स होते हैं एंड इन होल्स के द्वारा
पहले वहाँ ब्लड क्लॉट डिजॉल्विंग मेडिसिन जेट की तरह स्प्रे होती है और वो स्प्रे होने से उसके फोर्स की वजह से ये दवाई बहुत डीप तक क्लॉट में जाती है और फिर आफ्टर 1 और 2 आवर्स ये सारे क्लॉट्स जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं एंड देन अगेन दिस डिवाइस इज़ यूज्ड इन द थ्रोम्बेक्टोमी मोड, जिसमें सक्शन करके ये सारे क्लॉट्स निकाल दिए जाते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक्स लाइक टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और TPA, रेटिप्लेज और यूरोकाइनेज कैन बी यूज्ड अलॉन्ग विद दिस प्रोसीजर। इस प्रोसीजर का फ़ायदा ये है कि अगर क्लॉट्स 12 आवर्स से भी ज़्यादा है, समटाइम्स इवन अप टू 7 to 10 डेज ओल्ड क्लॉट्स हो, तो भी उसको हम थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन से डिसॉल्व करके और फिर खींच के ये मशीन से बाहर निकाल सकते हैं। इन केस वहाँ और थोड़े रेसिडुअल क्लॉट्स रह भी जाए, देन वी यूज सच इन्फ्यूजन कैथेटर्स फॉर गिविंग थ्रोम्बोलाइसिस फॉर मोर आवर्स। ये इन्फ्यूजन कैथेटर इज कनेक्टेड टू अ प्रेशर पंप जो अगेन प्रेशर से ये मल्टीपल होल्स में से इस मेडिसिन को स्प्रे करेगा और उस स्प्रे से ये क्लॉट्स जो है वो फ्रेगमेंट होके छोटे हो जाएंगे एंड देन दे कैन अगेन बी सक्ड आउट बाय यूजिंग दिस डिवाइस। क्लॉट्स निकालने के बाद वापस एंजियोग्राफी करके चेक करना ज़रूरी है बिकॉज क्लॉट्स फॉर्म होने का एक अंडरलाइंग कॉज हो सकता है नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। अगर एंजियोग्राफी में हमें ब्लड वेसल्स कहीं नैरो लगती है then we also do angioplasty and stenting at that level. इस मेथड का फ़ायदा ये है कि it combines the best of two things. It also uses a lower dose of thrombolytics, मतलब जो clot dissolving medicines है उनका हमें डोज भी कम ज़रूरत पड़ता है and along with that the clots are removed out of the body. So कोई भी blood vessel अगर blocked है with blood clots, these clots can be taken out within a very few आवर्स और अ शॉर्ट टाइम। ये हम खास करके यूज़ करते हैं वेरेवर देर आर वेरी एक्सटेंसिव क्लॉट्स, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो बहुत एक्सटेंसिव है और आर्टीरियल क्लॉट्स विद इन योर लेग आर्टरीज लीडिंग टू अ लेग अटैक और गैंग्रीन। द थर्ड मेथड आई विल टॉक अबाउट इज कॉल्ड एज इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी का लिटरल मीनिंग है कि वहाँ पर स्टोन्स की तरह जो कैल्शियम जमे हुए है विद इन द ब्लड वेसल्स उसको तोड़ना। ये लिथोट्रिप्सी बहुत साल पहले किडनी स्टोन्स में काम आती थी। नाउ इट इज़ ऑल्सो बीइंग अप्लाइड टू ब्लड वेसल ब्लॉकेजेस जो बहुत ही हार्ड और कैल्सिफाइड हैं। ये टेक्निक भी मिनिमली इन्वेजिव है और सिमिलर मेथड से नीडल से गाइड वायर हम ले जाते हैं टिल द साइट ऑफ ब्लॉकेज एंड अगर ब्लॉकेज में फ्रेश क्लॉट्स नहीं है बट देर आर हार्ड प्लाक्स जहाँ पर गाइड वायर या बलून और स्टेंट पास करना मुश्किल है, देन थ्रू थिन गाइड वायर्स वी पुश इन दिस बलून विच इज़ कनेक्टेड टू एन अल्ट्रासाउंड डिवाइस। ये अल्ट्रासाउंड डिवाइस जो है दैट जनरेट्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स विद इन द बलून। सो ये बलून जब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी से वहाँ पर मूव होता है दैट हेल्प्स टू कॉज माइक्रो फ्रैक्चर्स इनटू दीज प्लाक्स और वही हार्ड कैल्सिफाइड प्लाक्स जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं एंड देन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग कैन बी डन। द फोर्थ वन दैट आई विल टॉक अबाउट इज कॉल्ड एज अथेरेक्टोमी। अथेरेक्टोमी का मतलब है कि अथेरोमा या प्लाक को निकालना विच अर्लियर ओनली वॉज पॉसिबल विथ सर्जरी। जैसे इसमें हम देखेंगे कि हम सर्जरी में भी ऐसे प्लाक्स रिमूव कर सकते हैं बट अगर हमें बिना सर्जरी के भी प्लाक्स रिमूव करने हैं then this is the device that can be used. इसमें हम गाइड वायर के ऊपर एक अथेरेक्टोमी कैथेटर ले जाते हैं जिसके टिप्स के अंदर माइक्रो ब्लेड्स होते हैं। सो जब हम इस डिवाइस को एक्टिवेट करते हैं और ऑन करते हैं इट इज़ कनेक्टेड टू अ मोटर जो एक बहुत ही सिंपल तरीके से वहाँ का अथेरोमा शेव कर देती है। इट creates what are called as strips of the atherosclerotic plaques which are then sucked out by the machine. This is one of the only procedures that can actually remove part of the plaque which cannot be removed by any other devices. ये plaque remove करने के बाद हम बाकी का काम भी कर लेते हैं which is by doing a balloon angioplasty and putting a stent if required. ये अथेरेक्टोमी खास करके वहाँ काम आता है जिस रीजन में हम स्टेंट्स नहीं रख पाते, जैसे एट द ग्रॉइन फेमोरल आर्टरी और जस्ट बिहाइंड द नी पॉप्लिटल आर्टरी,
जहाँ पर शायद हम स्टेंट्स अवॉइड करना चाहते हैं, वहाँ पर अथेरेक्टोमी कैन गिव अ गुड रिमूवल ऑफ द प्लाक। बट ये प्लाक रिमूव होने के बाद भी अगर बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिली, देन दिस प्लाक्स कैन अगेन कम बैक। ये सारी एडवांस टेक्निक्स अब इंडिया में भी अवेलेबल हैं, बट अ फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी नोटेड। These methods need experts who can do the procedure on a regular basis. ये बहुत simple procedures नहीं है, these are complex minimally invasive procedures जो बहुत कम vascular centers में हो रही है। Patient selection is also very important. जिस patient को जिस टेक्निक से फ़ायदा होगा उसी में वो टेक्निक काम आएगी। अगर blood clot बहुत old है, then thrombectomy may not work, and अगर ब्लड क्लॉट नहीं है बट प्लाक है, देन अगेन थ्रोम्बेक्टोमी विल नॉट वर्क। सो हैविंग अ साउंड नॉलेज ऑफ ऑल दीज टेक्निक्स, एंड समटाइम्स ये प्रोसीजर्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती है। 20 to 30% ऑफ टाइम्स दीज कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स में नॉट बी सक्सेसफुल, और उसके लिए वी नीड टू रिस्टोर टू अदर मेथड्स जो हम वास्कुलर सर्जन्स करते हैं, एंड नोइंग अबाउट दीज मेथड्स टू treat artery blockages, how vascular surgeons do these methods, वो सब अगर आपको जानना है, then this is the video which will provide you with all that information.